दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2030 तक भारत के 21 बड़े शहरों के पास पानी ही नहीं बचेगा। जी हाँ, आज से महज 4 साल में ही भारत के 21 बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म हो चुका होगा और इस लिस्ट में आपका अपना शहर भी हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा नीति आयोग ने 2018 में ही बोल दिया था। यानी सबसे बड़ी चिंता महंगाई, चीन, पाकिस्तान नहीं है, पानी है। आपको ये सुनने में जरूर अजीब लग रहा होगा कि आखिर भारत में तो हर साल बाढ़ आती है, कई राज्यों में बारिश से तबाही मच जाती है, टीवी पर हम अक्सर नदियों को उफान पर देखते हैं, फिर हमारे देश में पानी की कमी कैसे हो सकती है। लेकिन सच यही है, हमारा देश आज एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो हमारी खेती, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे शहरों और यहाँ तक कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकता है। आज भारत में दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है, लेकिन हमारे पास दुनिया का सिर्फ 4% ही साफ पानी है और देश में लगभग 60 करोड़ लोग पहले से ही हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। मई 2026 में ही भारत के 166 बड़े जलाशयों में पानी सिर्फ 2 हफ्तों में लगभग 8 बिलियन क्यूबिक मीटर्स कम हो गया। 13 बड़े जलाशय अपनी सामान्य क्षमता से 50% से भी नीचे चले गए हैं। यानी पानी की समस्या भविष्य में पैदा हो सकने वाली समस्या नहीं है, हम आज भी इससे जूझ रहे हैं। और सबसे डराने वाली बात है कि हमारा सबसे बड़ा वाटर सोर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोस्तों, हम जब भी पानी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में नदियां आती हैं। हमारे देश में नदियों का एक पूरा जाल है, लेकिन भारत का वाटर सिस्टम नदियों पर नहीं, ग्राउंड वाटर पर चलता है। ग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे जमा पानी, इसी के सहारे भारत की लगभग 62% खेती होती है। ग्रामीण इलाकों में पीने के लिए लगभग 85% इसी पानी का इस्तेमाल होता है और लगभग देश के आधे शहर इसी ग्राउंड वाटर से चलते हैं। अब यहाँ समस्या शुरू होती है। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालने वाला देश। पूरी दुनिया में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है उसका लगभग 1/4 हिस्सा अकेला भारत निकालता है। इसको और आसानी से समझाने की कोशिश करूं तो भारत हर साल लगभग उतना ग्राउंड वाटर निकालता है जितना अमेरिका और चीन मिलकर निकालते हैं। जरा सोचिए, जिस रिसोर्स के सहारे देश का एग्रीकल्चर, करोड़ों लोगों की जिंदगी चल रही है, उसे हम रिचार्ज होने से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे हैं। पानी के दूसरे सबसे बड़े स्रोत नदियों की भी बात करें तो भारत की तमाम बड़ी नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है, उनका एक बड़ा हिस्सा हिमालय की बर्फ से भी आता है। लेकिन 2024-25 में हिमालयन स्नोफॉल सामान्य से लगभग 24% कम रही थी। यानी जिस पानी पर करोड़ों लोग निर्भर करते हैं उसका स्रोत ही कमजोर पड़ रहा है। अब समझते हैं कि आखिर जमीन के नीचे हो क्या रहा है। सैटेलाइट डेटा बताता है कि 2002 से 2021 के बीच उत्तर भारत ने लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर खो दिया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में ग्राउंड वाटर लगातार नीचे ही जा रहा है। हरियाणा के कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर का लेवल पिछले 10 साल में 5 मीटर से भी ज्यादा नीचे जा चुका है। यानी जिस देश की 62% खेती ग्राउंड वाटर के सहारे होती है, अगर उस देश में ग्राउंड वाटर क्राइसिस आ जाए तो वो अपने लोगों को खाना कहां से खिलाएगा। भारत में डे जीरो यानी जब पीने का पानी ही ना बचे, ऐसी स्थितियां अभी से दिखने लगी। जी हाँ, क्या आपने चेन्नई डे जीरो के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। चेन्नई की वाटर डिमांड 4 बड़े जलाशयों से पूरी होती है और 19 जून 2019 के दिन इन चारों जलाशयों में एक बूंद पानी नहीं बचा था। यानी ये पूरी तरह से खाली हो चुके थे। टैंकरों की लाइनें लग गई थी, पानी सोने से भी ज्यादा कीमती हो गया था। इस कहानी में चेन्नई अकेला नहीं है। बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, यहाँ तक कि शिमला जैसे शहर भी वाटर स्ट्रेस झेल रहे हैं। दिल्ली का वाटर डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन तेजी से बढ़ रहा है। बेंगलोर को पानी सोर्स से 300 मीटर ऊपर पंप करना पड़ता है, जो कि बेहद महंगा पड़ता है। शहर तो शहर, भारत के कई ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोज 5 से 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है सिर्फ जरूरत भर का पानी लेकर आने के लिए। सोचिए, जिस समय दुनिया एआई और स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, उसी समय भारत की लाखों महिलाएं अब भी पानी जैसी बेसिक चीज के लिए अपनी रोजमर्रा के समय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के लिए मजबूर हैं। इस सब के बाद भी हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जिस पानी की कमी से जूझ रहे हैं, उसी पानी को प्रदूषित भी कर रहे हैं। जरा सोचिए, आपके पास पानी तो है लेकिन आप उसे पी नहीं सकते, तो आपका क्या हाल होगा। भारत में लगभग 20% ग्राउंड वाटर
वाटर के सैंपल पीने के लिए अनसेफ पाए गए हैं। कहीं फ्लोराइड है, कहीं आर्सेनिक, कहीं नाइट्रेट पोल्यूशन, कहीं सीवेज कंटेमिनेशन से पानी ही खराब हो गया है। देश भर में सैकड़ों नदियां हैं लेकिन प्रदूषित हैं। इन सब का नतीजा है कि हर साल लगभग 3.7 करोड़ भारतीय खराब पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से प्रभावित होते हैं और अनुमान है कि साफ पानी की कमी से हर साल लगभग 2 लाख मौतें होती। इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज और केमिकल रन ऑफ जैसी चीजों ने नदियों को गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। यानी वाटर क्राइसिस सिर्फ डेवलपमेंट का इशू नहीं है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी है। इसका मतलब है कि संकट सिर्फ क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का भी है और यही इस समस्या को और ज्यादा खतरनाक बनाता है। अब तक आप सोच रहे होंगे कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है, लेकिन देखा जाए तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। अब आप सोचेंगे कि इन सब में नेशनल सिक्योरिटी कहां से आ गई? तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ सेना नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है तो देश अपने नागरिकों को खाना दे सके, पानी दे सके, अर्थव्यवस्था चला सके, सामाजिक स्थिरता बनाए रख सके। अब जरा सोचिए, अगर पानी जैसी बेसिक चीज ही कम, खत्म या खराब हो जाए तो क्या होगा? इससे खेती महंगी हो जाएगी, अनाज, फल, सब्जियां सब महंगे हो जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ा तो सोशल अनरेस्ट बढ़ेगा और इतिहास गवाह है रिसोर्सेज की कमी अक्सर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। यानी आज का वाटर क्राइसिस आगे जाकर इकोनॉमिक क्राइसिस और फिर सिक्योरिटी क्राइसिस में बदल जाएगा। हमारे देश में पानी को लेकर संघर्ष आज भी हो रहे हैं। राज्यों के बीच पानी बांटने को लेकर दशकों से तनाव चल रहा है। कावेरी विवाद, कृष्णा विवाद इसके एग्जाम्पल है और समय के साथ ये विवाद बढ़ते ही जाएंगे। ये मामला सिर्फ देश के राज्यों तक सीमित नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच इंडस रिवर सिस्टम है, भारत चाइना के बीच ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हैं। यानी पानी आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स का भी बड़ा हिस्सा बनने वाला है। कहानी यही खत्म नहीं होती। क्लाइमेट इशू, वाटर पॉल्यूशन जैसी चीजों ने इस वाटर क्राइसिस को वैसे ही सरदर्द बना रखा था और अब एआई भी हमें इस क्राइसिस की ओर ढकेलने की तैयारी में लगा हुआ। जी हाँ, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोचेंगे कि एआई से पानी का क्या लेना देना है, तो मैं बताता हूँ कि क्या लेना देना है। भारत एआई रेवोल्यूशन की तैयारी कर रहा है। आने वाले सालों में हजारों एआई सर्वर और हाइपर स्किल डेटा सेंटर्स बनने वाले हैं। इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को चाहिए कूलिंग सिस्टम और इन कूलिंग सिस्टम्स को चाहिए पानी, बहुत सारा पानी। एक तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर है, वाटर सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ठीक उसी समय वाटर डिमांड का एक नया सोर्स भी पैदा हो रहा है। भारत का वाटर क्राइसिस सिर्फ वाटर क्राइसिस नहीं है, ये एग्रीकल्चर क्राइसिस है, हेल्थ क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और गवर्नेंस क्राइसिस है और धीरे धीरे ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस भी बनता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके कई समाधान पहले से मौजूद, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एफिशिएंट इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। लेकिन सवाल ये नहीं है कि समाधान है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम समय रहते इन समाधानों को लागू कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक एसेट्स में से एक पानी भी होगा। हो सकता है कि आज आपके शहर गांव में पानी आसानी से मिल जाता हो, ये भी हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो ये आपकी या आपके इलाके की समस्या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, आज भारत में लगभग 60 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस झेल रहे हैं। ये संख्या अमेरिका की पूरी आबादी की लगभग दोगुनी है। यानी अगर भारत में वाटर स्ट्रेस झेल रहे लोगों का एक देश बन जाए तो वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश होगा। अब ये समस्या इतनी तेजी से फैल रही है कि कब ये आप तक पहुंच जाएगी आपको इसका अंदाजा भी नहीं लगेगा। कोई भी देश हमेशा युद्धों या बगावतों से कमजोर नहीं बनता, कभी कभी इसके लिए एक खत्म होता हुआ जरूरी रिसोर्स ही काफी होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस संकट से समय रहते हम निपट पाएंगे? कमेंट में बताइएगा जरूर। जानकारी काम की लगी हो और आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।